बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुमताज़, लेके आया हूं आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू विद तैयब मुमताज़। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने शहरों में खुशियों के साथ, अपनों के साथ टाइम गुजार रहे होंगे। आज चूँकि पूरी दुनिया में मज़दूरों का दिन मनाया जा रहा है, आलमी दिन है, शिकागो से चलने वाली एक तहरीक जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदली। तो इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस डे के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ रहा था, मैंने कहा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। तू कादरो आदिल है मगर तेरे जहाँ में, तू कादरो आदिल है मगर तेरे जहाँ में, हैं तलख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। तो ख़ास तौर पे मीडिया वर्कर्स के लिए तो ये दिन मनाया ही नहीं जाता कहीं भी। ईद के दिन हो, कोई भी दिन हो, यकम नहीं हो, मीडिया वाले लोग बेचारे मज़दूरी में लगे होते हैं। बहरहाल, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मीडिया से 28-30 साल से है, तो इसलिए मीडिया वर्कर्स पहले आ गए। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ ना, बड़ा हसास है। इसके लिए इस पे बात करने के लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए। एक बच्चे की कहानी है, वो 6-7 साल का बच्चा जिसका नाम इकबाल मसीह था। ये मैं आपको दिखाता हूँ उसकी तस्वीर। ये वो बच्चा है, इसका नाम था इकबाल मसीह। ये इसके पेरेंट्स हैं साथ, जो आपको नज़र आ रहे हैं। इस बच्चे ने मज़दूर बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। ये 8 साल की उम्र में इसके बाप ने इसको एक कलीन बानी वालों के पास बेच दिया। 2 लाख रुपए के एवज़ इस बच्चे को बेच दिया गया। और रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि इसकी माँ को कोई सीरियस किस्म की कोई बीमारी थी और इसका बाप उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। उसके लिए उसे पैसा चाहिए था, तो उसने इकबाल मसीह को बेच दिया। ये बच्चा जब उस कालीन की फैक्ट्री में गया तो इसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे सैकड़ों बच्चे थे जो इसी काम में लगे हुए थे, और इन लोगों को वहाँ पे हस्बे बेजा में रखा जाता था। इसने किसी दिन पहले भी कई ट्राई की, लेकिन एक दिन इसको मौका मिला और ये वहाँ से फ़रार होके एक शहर में आ गया, लाहौर शहर में पहुँचा। इस बच्चे ने 1982 में एक तहरीक शुरू की, और वो तहरीक चलती चलती अपने अरूज पे, नुक्ता अरूज पे पहुँच गई। और इस एक बच्चे की स्ट्रगल, इसकी मेहनत और इसकी लगन ने हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगियां बदल दी। 1982 में ये वाक़या पेश आया और इस बच्चे की वजह से चाइल्ड लेबर पे पाबंदी लगी। दुनिया की आंखें खुल गईं, चीखें निकल गईं। इन लोगों ने इस बच्चे की आवाज़ पे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पे, इंग्लैंड में आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। और फिर एक वक़्त आया कि इसको 12 साल की उम्र में जो है ना, वो हलाक कर दिया गया। 1995 में 12 साल बाद इसको हलाक कर दिया गया। दुनिया ने आज भी इस बच्चे को याद रखा हुआ, लेकिन हमने भुला दिया। जैसे हमारा वतीरा है कि हम अपने मौसनों को, अपने बड़ों को, अपने साथ अच्छाई करने वालों को जल्दी भूल जाते हैं। इस बच्चे को भी पाकिस्तानियों ने भुला दिया। क्या ये बहुत अरसा तक पाकिस्तान से बाहर रहा,
अमेरिका में इसके लिए इसके नाम पर सालाना अवार्ड जो है ना वो जारी किया गया। इटली में आज भी 12 स्कूल ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और उनका नाम इकबाल मसीह के नाम पे रखा गया हुआ। ये एक ऐसी हकीकत है जो आम बंदे को नहीं पता। और ये देखें कि आज भी इसके मुजस्समे वहाँ पे यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो नस्ब है। यूएनओ में करारदाद पेश की गई चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़, और ये एक इकबाल मसीह था। ये एक इकबाल, इसने लाखों बच्चों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। आज भी बच्चे जो चाइल्ड लेबर पे, चूँकि मैंने ख़ुद काम किया और पाकिस्तान में ILO के तहत बहुत सारे स्कूल बनाए गए, पाकिस्तान बैतुल माल ने बहुत अच्छा काम किया, और ख़ुसूसी तौर पर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कि 1996 में उन्होंने चाइल्ड लेबर पर के लिए, चाइल्ड लेबर ख़त्म करने के लिए उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के नाम से पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर जो है ना वो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके रूह रवां मैं सलूट करता हूँ आफ्ताब बरकी साहब को और उनके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग जिनका एक मकसद था और वो अपने मकसद में कामयाब हुए और आज भी वो स्कूल चल रहे हैं। गाहे बगाहे उनके नाम चेंज हुए, प्रोजेक्ट में तब्दीलियाँ आईं, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी चल रहा है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हज़ारों बच्चे जो है ना वो ज़ेवर तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आज जो 96 में जो क्लासेस बनी थी, स्टार्ट हुई थी, वो बच्चे आज अच्छे मुकाम पे बैठे होंगे और अपनी तालीम के साथ साथ तालीम हासिल करने के बाद आगे तालीम का ज़ेवर बांट भी रहे हैं, तालीम दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक मेरे लिए एक खुशी की बात है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे छोटी सी एक तमहीद बताना चाहता हूँ। मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि ये एक दिन मज़दूर के लिए मनाया जाना, 8 घंटे का टाइम गुजारा जाता है, नारे लगाए जाते हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, और क्या मज़दूरों के लिए एक ही दिन वक्फ़ होता? और क्या इस एक दिन 8 घंटे रैलियाँ निकालनी सरकारी सतह पर, प्राइवेटली, तंजीमी सतह पे, तो इससे मज़दूरों के मसाइल हल हो जाते हैं? कभी भी हल नहीं होते मसाइल हल करने के लिए आपको यकजहती चाहिए, और हमारे लीडरान ही ऐसे हैं। मज़दूरों की तंजीमों में ऐसे लीडरान शामिल कर दिए गए हैं जो मज़दूरों को बेच देते हैं, और ये बहुत सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हो चुके हैं। मैंने अपनी आँखों से देखे हैं और अपने कानों से बहुत से मामलात को सुना भी है। बहरहाल यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और मज़दूरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। कस्बे हलाल करने वाले, हाथ से कमाई करने वाले और हक हलाल की रोज़ी कमा के अपने बच्चों को पालने वाले, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अभी एक पोस्ट मैंने देखी कि एक मेडिकल की तालबा जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, फैसलाबाद की रहने वाली है वो बच्ची, उसका बाप अखबार फ़रोश है। वो सुबह रोज़ाना दिन चढ़ते ही सुबह अर्ली मॉर्निंग अखबार मार्केट से अखबार उठाता है, बारिश हो, आंधी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, वो अखबार लोगों के घरों में बांटता है। उसने अपनी बच्ची की तालीम के लिए कितनी मेहनत की उस शख्स ने, और मैं सलूट करता हूँ ऐसे इंसान को जिसने मेहनत की और अपनी औलाद को पढ़ाया। अगर हमें कामयाबी हासिल करना है, हमें अपने मकसद में कामयाब होना है, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना है, तो हमें मेहनत तो करनी है। मेहनत के साथ साथ अपने हक़ के लिए लड़ना भी पड़ेगा हमें, क्योंकि ना तो कोई जजिस,
मज़दूर का साथ देंगे, ना कोई जर्नैल साथ देंगे, ना ही कोई सियासतदान देंगे। ये स्टेज पे चढ़ के नारे मार सकते हैं मज़दूरों के लिए, लेकिन मज़दूर के मसाइल को हल करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें हमारे मज़दूरों को जागना पड़ेगा। मुझे पता है पिछले 15-16 साल से हम मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे 7 साल हो गए मुल्क से बाहर निकले हुए। उससे पहले मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलके। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे लीडरान हमारा रास्ता रोकने के लिए तैयार बैठे होते थे। वो चाहे प्रेस क्लब के लोग हों, चाहे वो हमारे APNS के हों, वो सब लोग कहीं ना कहीं मज़दूर कशी के मर्तकब होते हैं। तो खुदारा अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, अपने फ़र्ज़ के साथ साथ अपने हकूक़ को पहचानें। मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपने फ़राइज़ को पहले सामने रखना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी होगी। दुआगो हूँ सबके लिए, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम में कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर अच्छी लगी हो तो उस पर भी कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ बांटने और खुशियाँ समेटने की तौफ़ीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।